करो 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 कोई ठाकुर जरा हाथ में लेकर दे यार। एक और कर दो, एक और कर दो। यही सेंट जोसेफ अकेडमी वाले जो आए हैं उन्हें कड़े शब्दों में बता दीजिए कि ये शिकायत हमें मिल रही है। बता दो सीओ साहब वही हैं और जो शिकायत मिल रही है कि जिस 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 व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके बच्चों की शिकायत कर रहे हैं और वो बच्चा मिल रही है। और जिलाधिकारी महोदय के पास कोटद्वार इलाके के पब्लिक स्कूल्स के बारे में शिकायत थी कि अनाप फीस वसूल कर रहे हैं, कुछ स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, बच्चों को विधेयक ड्रेस बेची जा रही है और किताबें मन माने मूल्यों पर बेची जा रही है। तो इसके तहत आज मैंने 2 परीक्षण किया है। इनमें पहला जो एफिलिएशन लिया है सीबीएसई से, एफिलिएशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी नहीं लिया है, तो उनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर या तो एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, नहीं तो उनकी सीबीएसई की मान्यता खत्म करने के लिए सीबीएसई को लिख दिया जाएगा। कि छापेमारी है, जो एकेडमिक इंस्पेक्शंस होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं। आज मैं यहाँ पर डीएलएड की परीक्षा चल रही थी, उनका निरीक्षण करने के लिए आया था और साथ ही यहाँ कुछ अभिभावकों की शिकायत समय समय पर मिल रही थी, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मिल रही थी, सीएम पोर्टल पे शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के कुछ स्कूल अपने स्कूल के अंदर ही किताबें, बैग और यूनिफॉर्म बेच रहे हैं मनमाने दामों पर और कुछ स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो मुझे समय मिला, मैंने 2 स्कूलों का निरीक्षण किया है। एक तो हेरिटेज एकेडमी स्कूल का निरीक्षण किया है। वहाँ पर सब शुल्क जमा करने का प्रोसेस, शिक्षकों की सैलरी, शिक्षकों की क्वालिफिकेशन, उनके रजिस्टर सब कुछ हमने देखे हैं। लैब लाइब्रेरी को भी देखा है और अपने बीओ साहब को उनसे कह दिया है कि इनके यहाँ जमा करा देंगे फीस का डिटेल, टीचर्स को दी जाने वाली सैलरी का डिटेल, टीचर्स की क्वालिफिकेशन, स्कूल की बैलेंस शीट, स्कूल का रेनोवेशन की सोसाइटी के रेनोवेशन लेटर, स्कूल की मान्यता। और उसमें एक चीज़ संज्ञान में आई है कि वो स्कूल सीबीएसई से एफिलिएशन लेके चल रहा है, लेकिन उसने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी नहीं ली है। उस स्कूल को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो सीबीएसई को उनका एफिलिएशन समाप्त करने के लिए लिखा जाएगा। दूसरा स्कूल है स्कॉलर्स एकेडमी। उसमें जाकर देखा, अभिभावकों की जो शिकायत थी वो आंशिक रूप से सही पाई गई। एक स्टोर में किताबें थी जो बेची जा रही थी, यूनिफॉर्म थी जो बेची जा रही थी, बैग थे जो बेचे जा रहे थे, तो उनका मैंने संज्ञान लिया है। एक 4-5 किताबों का जो सेट है नर्सरी क्लास का, वो 10,000 रुपये उसकी कीमत है। एक टी शर्ट की कीमत 625 रुपये है। एक बैग साधारण सा छोटा बैग है, 425 रुपये में बिक रहा है। तो उनका जो स्टोर है हमने सील किया है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला जी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, बीआरसी कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में उसको सील कर दिया गया है। विधिवत नोटिस देके उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, उसमें वो सिद्ध कर पाएंगे तभी उसको खोला जाएगा, नहीं तो उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। अपने स्कॉलर में तो आप लगातार फोन करके बुला रहे थे और हेरिटेज में मना कर दिया गया। मैडम ये गलत है, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है, आपका तो मेरे पास नंबर भी नहीं है। वैसे मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे कहीं भी जाने का परमिशन होता है, लेकिन जब कभी क्लासरूम टीचिंग की बात होती है, मैं एक्चुअली केवल ऑफिशियल चेकिंग ही नहीं करता हूँ, मैं क्लासरूम चेकिंग भी करता हूँ, क्लास में घुसता हूँ, क्लास में खुद पढ़ाता हूँ, पढ़ाने की भी चेकिंग करता हूँ। तो उस समय मैंने अनुरोध किया कि मेरे साथ अगर, क्योंकि क्लास में मीडिया होता है तो बच्चे भी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। आपका सम्मान है, वो मीडिया का हर जगह सम्मान